ठीक है। ऐसे नॉर्थ का पानी बिल्कुल शांत किस्म का पानी है, बिल्कुल शांत पानी रह रहा है, कोई इसमें डिस्टरबेंस नहीं, तभी हम नॉर्थ में बेडरूम हमें अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो पानी आ रहा है एनएनई का, एनएनई का पानी है धार्मिक पानी। ठीक है। बिल्कुल धार्मिक पानी है, जैसे गंगा जल है, आप देख सकते हैं बिल्कुल गंगा जल पानी बना हुआ है। और जो नॉर्थ ईस्ट का पानी है, ये बरसात का स्वच्छ शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी बरसात का। ये जी। आपने जितना कुछ किया होगा, ये आपने एलिमेंट में पहली बार किया होगा कि ये वाटर को भी हमने चार पीस में बांट दिया है। ठीक है। ये कहीं नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं एयर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट की, एयर एलिमेंट में जो ईस्ट वाला ईएनई का जो पानी जो हवा है, वो जैसे उड़ने वाली हवा है, जैसे जिसमें पैराग्लाइडिंग करते हैं या कुछ करते हैं, ये वो वाली हवा है, उतनी तेज चलने वाली हवा है जिसमें आदमी मनोरंजन करता है। जी। ईस्ट की जो हवा चलती है बिल्कुल शांत हवा, जैसे पार्क में बैठते हैं सुहानी हवा चलती है, उस प्रकार की हवा ईस्ट की हवा मानी गई है। और जो ईएनई की हवा है, वो ट्विस्टर है, जैसे ये चरनी का जो ना ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। जो ट्विस्टर जो आता है, बवंडर आता है, वो भी ऐसे गोल गोल घूम कर ही भागता है, जो उस प्रकार का यहाँ पर एयर एलिमेंट आता है। जी। अब इसके बाद बात करते हैं साउथ ईस्ट का जो फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट है वह किस प्रकार है, जो साउथ ईस्ट का फायर एलिमेंट है, ये मोमबत्ती की रोशनी की तरह बिल्कुल शांत टाइप चलता रहता है। जो एसएसई की अग्नि है, वो ज्वाला की तरह अग्नि है, बहुत तेज चलने वाली अग्नि है। जी। और साउथ की अग्नि ऐसी है जितनी आपको जरूरत है, ना ठंडी ना गर्म, मतलब जैसे सर्दियों में हम अग्नि लगाते हैं उतनी ही आग है जो आपको गर्म कर पाए, बिल्कुल बैलेंस चलती है जो। जी। अब आता है एसएसडब्ल्यू, जो हमारा अर्थ एलिमेंट आता है। TH अर्थ एलिमेंट आता है। अर्थ एलिमेंट में जो एसएसडब्ल्यू है, वो है रेत की तरह, रेत जिसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती, आदमी फिसलता रहता है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है। जी। साउथ वेस्ट की जो रेत है, वो जो जमीन है, वो सख्त जमीन है जहां पर स्टेबिलिटी आती है। जी। अब इसके बाद स्पेस एलिमेंट, जिसको मेटल मेटल भी बोला जाता है। डब्ल्यू का मेटल जो जो है, वो रॉ मटेरियल होता है, रॉ जो पहाड़ों में निकलता है, वो वाला। वेस्ट का जो मेटल आता है, वो बिल्कुल शुद्ध, जो मेटल निकल कर जो हमारे पास बनता है, उसको वेस्ट का मेटल कहा जाता है, उतना मतलब उसके में जो है एलिमेंट आता है। डब्ल्यू का जो मेटल का जो तत्व है, वो पिघलता हुआ तत्व है, मतलब वो खत्म हो रहा है, पिघलना शुरू हो चुका है। जो नॉर्थ वेस्ट का मेटल है, बिल्कुल लिक्विड शेप में, बिल्कुल लिक्विड शेप में, उसके बाद वो फिर हमारा वाटर एलिमेंट उसके बाद बनता है। ये। ठीक है ना, ये कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की थी कि वाटर एलिमेंट हर जगह को, हर जगह पर क्या एक ही रिजल्ट देता है, नहीं, हर जगह पर अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं इस चीज के। ये काम, जैसे मैंने काम ये आएंगे आपकी बुद्धि के ऊपर काम है, इसको किस प्रकार से अपने काम पर लेना है। कि आप किसी को NnW में ज्यादा नीला कलर ना करवा दो, क्योंकि उसमें जो वाटर की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा खतरनाक है, आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। इस प्रकार की आगे की ये स्टडी के रूप में काम आता है। अब हम बात जो कर लेते हैं, अभी जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं अ, अ, अभी हम बात करते हैं किचन की, रसोई की, है ना।
किचन जिसको किचन बोला जाता है, किचन है ना, रसोई। देखिए किचन एक ऐसी चीज है जहां पर लेडीज का जीवन का 60-70% जीवन किचन में ही निकलता है। आपको पता है सुबह ही औरतें किचन में चली जाती हैं, रात तक वो खाना बनाती रहती हैं, करती रहती हैं। अगर हमारा किचन गलत डायरेक्शन में बना होगा तो इसका इफेक्ट स्त्रियों के ऊपर ज्यादा आता है। ठीक है जी। तो किचन का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको याद रखने के लिए आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, SSW, ESC और WNW, इस जगह पर किचन नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपको तो मेन तो यही पता होना चाहिए कि कहाँ पर किचन अच्छी है, कहाँ पर किचन बुरी है ना। बाकी तो टाइम पास है कि यहाँ से होगा वैसे होगा। देखिए अगर किचन हमारी नॉर्थ में आएगी, अगर हमारी किचन नॉर्थ में आएगी तो नॉर्थ में वाटर एलिमेंट है पहली बात तो, है ना। तो किचन जो है फायर तत्व आती है, तो यहाँ पर किचन वैसे ही सही नहीं मानी जाएगी। अगर किचन जहां पर आएगी तो क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटियों में जो है दिक्कत आएगी, है ना। जॉब में दिक्कत आएगी, बिजनेस में भी दिक्कत आने की संभावनाएं बढ़ बढ़ जाती हैं जहां पर किचन जो है गलत मानी गई है। उसके बाद एनएनई, एनएनई में किचन गलत मानी गई है। अगर जहां पर किचन बनेगी तो व्यक्ति यही सोचता रहता है कि ये खाना पौष्टिक है, ये खाना मेरा प्रतिरोधक शक्तियों को बढ़ाता है, कम करता है, इस प्रकार से वो व्यक्ति सोचता रहता है। यहाँ पर भी किचन जो है निषेध मानी गई है, नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आ रही है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में तो वैसी किचन नहीं होनी चाहिए। जहां पर दिक्कत है, वाटर एलिमेंट आता है और सेंसिटिव जोन है जहां पर किचन बनती है, तो कहा जाता है कि आदमी की प्रतिरोधक शक्तियां खत्म हो जाती हैं, सेल्स बनने बंद हो जाते हैं और कैंसर तक की समस्याएं इनको आ सकती हैं। उसके बाद बात आती है ईएनई। ईएनई एंटरटेनमेंट जोन है, एयर एलिमेंट के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पर किचन बनेगी तो व्यक्ति के मनोरंजन में थोड़ी सी खलन पड़ने की संभावना हो सकती है। मनोरंजन में लाइफ जो उसकी इजी चल रही होती है वो उसमें खराबी पैदा हो सकती है, जहां पर भी किचन ठीक नहीं मानी गई। उसके बाद ईस्ट में किचन, ईस्ट में किचन अगर जहां पर किचन होगी तो लोगों से संपर्क करने में दिक्कत आएगी, पॉलिटिकल लोगों के लिए दिक्कत है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए भी ये समस्या क्रिएट हो सकती है। जो IPS IAS की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समस्या रह सकती है। यहाँ पर किचन, लंगर घर की किचन अच्छी अच्छी रहती है, गुरुद्वारों की किचन यहाँ पर अच्छी रहती है, लिख लीजिए। उसके बाद ESC में भी किचन जो है नहीं मानी जाती बढ़िया। अगर जहां पर किचन बनेगी तो जो व्यक्ति खाना बनाएगा जहां खाएगा तो डिप्रेशन में कह लीजिए, जहाँ सोच विचार में ज्यादा रहेगा कि मैं नमक कम डालूं ज्यादा डालूं, इसी प्रकार की वो चीजें चलती रहेंगी। इसके बाद आता है किचन साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में किचन जो है अच्छी मानी गई है। अगर जहां पर किचन होगी तो व्यक्ति को कैश फ्लो आता है, क्योंकि जो फायर तत्व है और फायर जोन में ही किचन बनेगी तो अच्छी मानी जाती है। उसके बाद जो आता है SSC में किचन सबसे बेस्ट मानी गई है। अगर जहां पर किचन होती है तो व्यक्ति के बहुत सारी समस्याओं का हल होता है, व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, व्यक्ति जो है काम करने में भी सक्षम रहता है। यहाँ पर किचन सबसे बेस्ट मानी गई है। जी। उसके बाद साउथ, साउथ में किचन जो है एवरेज से कम ही मानी जाती है, जहाँ एवरेज लगा लीजिए। अगर जहां पर किचन बनी होती है घर में स्त्रियों की ज्यादा चलती है, जहाँ किचन बनने से कोई दोष नहीं होता है क्योंकि फायर तत्व है और उसमें उसी में किचन बन रही है, तो इतना बड़ा दोष नहीं। लेकिन लेडीज का घर में हुक्म चलना शुरू हो जाता है। जी। एस एस डब्ल्यू की किचन तो काटा है, नहीं होनी चाहिए। अगर जहां पर किचन होगी तो व्यक्ति का खाना बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, जितना भी खाना बनता है वो उसकी हेल्थ को नहीं लगता। साउथ वेस्ट,
साउथ वेस्ट में किस किचन अपना किचन रसोई घर नहीं होना चाहिए। अगर जहां पर होता है पितृदोष की समस्या आ सकती है, व्यक्ति की स्टेबिलिटी में भी कमी आती है, व्यक्ति जीवन में स्टैंड होने में उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। WSW, अगर WSW में किचन होगा, जो जब भी बच्चे पढ़ेंगे उनको खाने की चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो किचन में जाएंगे, चाहे कॉफी फिर कोई पी के आएंगे, क्योंकि जहाँ पढ़ाई का जोन है, अगर जहाँ पर किचन बनती है तो बच्चों का स्टडी में मन नहीं लगता, और आपकी सेविंग में भी समस्या रहती है। जी। उसके बाद आते हैं वेस्ट की किचन। ये एक एक्सेप्शनल केस है, वेस्ट की किचन बेस्ट मानी गई है, जहां पर किचन हो सकती है। अगर जहां का बना हुआ खाना अगर व्यक्ति खाता है तो गेन्स बहुत ज्यादा होते हैं उसको। सर बेस्ट क्यों होती है यहाँ पे? क्योंकि वेस्ट ना अपॉर्चुनिटियों का गेन का जोन है। अगर यहाँ पर अन्न बनता है ना, अन्न फूड खाता जी। है तो उसको लाभ मिलेगा। एक्सेप्शनल केस मैंने इसलिए बोला है कि ये एक अजम्पशन है इसकी, ये मानना ही पड़ेगा। जी। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू किचन बेकार है, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं, अगर यहाँ पर किचन बनती है तो बहुत ज्यादा खाना वेस्ट होना पड़ता है, सूख जाता है, यहाँ पर खाना खराब होता है ज्यादा। जी। वेस्ट की किचन साथ में लिख लीजिए, होटलों के लिए भी अच्छी होती है। वेस्ट की किचन है, भूल गया था ये लिखाना, लिख लो। इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट की किचन। नॉर्थ वेस्ट की किचन दी बेस्ट किचन है होटलों के लिए। अगर किसी के घर में नॉर्थ वेस्ट में किचन बनी हुई है तो व्यक्ति बार बार खाना बनाता है। जो 10 बंदे या 5 बंदे हैं घर में खाना खाने के लिए, पांचों के लिए अलग अलग टाइम पर खाना बनेगा। जी। उसके बाद एन एन डब्ल्यू में किचन बनी होगी तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, बेबी होने में समस्या रहेगी, वो पति पत्नी में कर्षण की कमी रहती है। जी। जी। ठीक है, ये हो गया, पूरे हमारे किचन का सिस्टम हो गया। जी। देखिए, आप 16 डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स को याद कर लीजिए। उसके बाद हर एक चीज अपने हिसाब से सेट हो जाती है। बाथरूम कर लेते हैं अब आज हम, फिर हम क्लास का विराम करेंगे। बाथरूम, बाथरूम के लिए जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो कौन सी? SSW, WNW, ESC, ये बाथरूम के लिए बेस्ट प्लेसमेंट है। ठीक है जी। जी। अगर कहीं कहीं और जगह पर बाथरूम बना होगा तो उस एट्रीब्यूट के संबंधित हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे नॉर्थ है। हम बाथरूम की बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ है ना। जी। अगर नॉर्थ में बाथरूम बना होएगा का तो अपॉर्चुनिटी हमारी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, बिजनेस में लॉसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ का बाथरूम जो है, टॉयलेट बाथरूम हमें बहुत ज्यादा खराब करता है, तो यहाँ पर बाथरूम नहीं होना चाहिए। जी। उसके बाद NNE, अगर NNE में बाथरूम होगा तो आपकी हेल्थ को समस्या हो सकती है, आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम आपका खराब हो सकता है, प्रतिरोधक शक्तियां आपकी खराब हो सकती हैं, हीलिंग पावर आप में खत्म हो सकती है। जी। उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, है ना। नॉर्थ ईस्ट पर बाथरूम कभी भी नहीं होना, जिंदगी में कभी बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देवताओं का स्थान है। अगर यहाँ पर बाथरूम होता है तो कैंसर तक होने की संभावना ही देखने को मिली है। उसके बाद ENE में, ENE में अगर बाथरूम होगा तो आपके एंजॉयमेंट में कमी आ जाएगी। आप अपने को कभी भी तरोताजा नहीं समझ पाओगे। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप में उदासी आ रही है, आप नहाकर भी कभी फ्रेश नहीं हो पा रहे।
जी। इसके बाद कौन सा जोन आता है? ईस्ट। ईस्ट। अगर यहाँ पर बाथरूम बना होगा तो आपकी कनेक्टिविटी लोगों से कम हो जाएगी, लोगों से संपर्क खराब हो जाएंगे आपके। आप लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करोगे, या लोग आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। जितने भी यार दोस्त होंगे वो सब नकम्मे बनेंगे। लिंक्स आपके खराब रहेंगे। सरकारी कामों में भी अड़चन आ सकती है। जी। उसके बाद ईएससी। ईएससी में आप टॉयलेट बना सकते हैं, चरनी का जोन है। अगर यहाँ पर आप 10-15 मिनट स्पेंड करते हो तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, बेस्ट है, जगह अच्छी है बाथरूम के लिए। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में अगर आप बाथरूम बनाते हो तो पैसा की कमी रहती है, कैश फ्लो में कमी आती है आपके, जिसके कारण आपका बिजनेस है रन करना मुश्किल हो जाता है, मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाती है। जी। एसएससी। अगर यहाँ पर आदमी बाथरूम बनेगा तो डरपोक व्यक्ति बनता है, इसमें हिम्मत की कमी हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में उसके में कमी रहती है बहुत ज्यादा। हर बात को कहने से वो झिझकाता है, डरता है कि मैं क्या बात बोलूं। जी। साउथ। साउथ में अगर आपका टॉयलेट बना होगा तो आपकी नींद हराम हो जाएगी, आप परेशान रहोगे, आपके में जश में कमी रहेगी, आपके आप अपना ब्रांड बनाना चाहते उसमें कमी रहेगी। हर तरफ से आपको निराशा मिलेगी, आपका बॉडी जो है आप कभी भी रिलैक्स नहीं कर पाओगे, आप हमेशा थके थके रहोगे। जी। एस एस डब्ल्यू में आप बना सकते हो, बेस्ट प्लेसमेंट है डिस्पोज ऑफ की। अगर हम यहाँ पर टॉयलेट बनाते हैं तो अच्छी जगह बनी गई है। जी। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट बनता है तो पित्तर दोष लग जाता है। पित्तर दोष क्रिएट हो जाता है साउथ वेस्ट में। और जो बहुत बड़ी समस्या आती है, स्टेबिलिटी की कमी रहती है, बिजनेस चला चलाया भी खराब होने की संभावनाएं रहती है। बच्चे सेट नहीं हो पाते पूरी लाइफ। करियर सेट नहीं होता। बच्चे सेट नहीं होते, डिस्टर्बेंस रहती है। WSW। अगर यहाँ पर किचन बनी होगी तो आपके सेविंग में बहुत बड़ी समस्या रहेगी, सेविंग करने में दिक्कत रहेगी। बच्चे जब भी पढ़ने शुरू करेंगे उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा कि हम पढ़ना है, सारा दिन आलतू फालतू की बातें करते रहेंगे। जी। उसके बाद आपको पश्चिम दिशा आ रही है, वेस्ट दिशा। अगर वेस्ट दिशा में टॉयलेट बनी होती है, पुराने टाइम में तो बनाई बुनो देते थे, लेकिन अगर यहाँ पर बने गेन्स में कमी रहेगी, जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें मुनाफा नहीं होगा, आपको प्रॉफिट एंड गेन की समस्या बहुत बड़ी रहेगी। सब लोग आपको कम प्रॉफिट उसमें काम कराने के लिए मना लेंगे। जी। उसके बाद किचन बाथरूम आता है WNW। बेस्ट प्लेसमेंट, अगर यहाँ पर बाथरूम बना होगा तो एक अच्छा है, अच्छा जोन है, आपके डिप्रेशन में भी कमी रहेगी। जी। उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट में आप अपना टॉयलेट बनाते हो, बाथरूम बनाते हो तो सपोर्टिंग, तो लोगों से जो सपोर्ट मिलता है, लोगों से बिजनेस करते हो, जो आपके पार्टीज हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, समस्या रहेगी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी ने फॉरेन जाना है तो उसमें भी समस्या रहेगी, उसकी फाइल हर बार खराब हो जाया करेगी। जी। अब अंत में आ रहा है NNW। अगर NNW में किचन बना होगा तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, पति पत्नी में अपने फिजिकल रिलेशन नहीं बनेंगे, दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होने की संभावनाएं जहां बन सकती हैं कि बाथरूम बना हुआ है तो वो खुद में एक दूसरे को सेटिस्फाइड ना कर कर बाहर जाकर सेटिस्फाइड होते हैं। जी। हो गई हमारी 16 अट्रैक्शन ये वाली। जी। अब आप वीडियो देखना शक्ति चक्रा लगाने वाली। फिर कल आपको प्रैक्टिकली, कल तो नहीं, कल मेरा वास्तु है, मैंने पटियाला जाना है। तो जब भी हम हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी एक आधे दिन में, तो उसमें हम प्रैक्टिकली
आपको शक्ति चक्र लगाने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप वीडियो से 2-3 बार वीडियो देखना, उसमें आपको बहुत समझ आएगा। सेंटर पॉइंट निकालें यार, उसके बाद आप